Hello, students. Today I will tell you about Java support systems. As all of us know, that Java is platform independent language, means it is not tied to any particular hardware or operating system. Means to say that once written and run anywhere. आप सभी जानते हैं कि जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर से बाउंडेड नहीं है। हम जावा प्रोग्राम को एक बार लिखते हैं और कहीं भी उसको रन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस दैट राइट वंस एंड रन एनीवेयर। नाउ टुडे I will tell you about Java support system and Java ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या जावा इनेबल्ड ब्राउज़र को इंटरनेट पर यूज़ करने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं वो आज हम आपको बताएंगे। जावा सपोर्ट सिस्टम्स इंक्लूड इंटरनेट, एप्लेट, सर्वलेट्स, HTML, RMI, JSP, J2EE, application server and J2ME. Understand? Now, अब internet, we all are very familiar to internet. Internet provides way to write dynamic network programs and it provides portability and security. In addition, it prevents our computer from any malicious infection. इंटरनेट क्या है? हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट एक प्रोग्राम्स को डायनेमिक नेटवर्क प्रोग्राम्स को लिखने का एक तरीका है। डायनेमिक नेटवर्क प्रोग्राम्स क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एप्लीकेशंस में जैसे आप वर्ड में वर्क करते हो या किसी भी एप्लीकेशन में वर्क करते हो तो वहाँ जो प्रोग्राम या नोटपैड वगैरह पे जो आप टाइप करते हैं वो हो गया स्टैटिक। एंड डायनामिक नेटवर्क प्रोग्राम्स क्या है कि आपने प्रोग्राम बनाया एंड उसको रन कराया नेटवर्क पर या नेट के थ्रू। जैसा कि हम HTML के केसेस में करते हैं कि नोटपैड पर एक अपनी फाइल बनाते हैं और उसको हम रन कराते हैं फिर इंटरनेट पर ब्राउज़र की हेल्प से। सेकेंड फीचर क्या है कि इंटरनेट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी मीन्स what do you understand by portability? Portability means easy to carry. We can take anything that is portable, we can take it from one place to another within our purse, handbag, pockets. Understand? It prevents our computer from any malicious infection. ठीक है, हमारे कंप्यूटर को किसी भी malicious infection से बचाता है। Malicious infection include virus, etc. Malware related infections, malicious infections. Now, the another Java support system is applet. अब applet क्या होता है? Applets basically small programs होते हैं having ability to run on internet through web browser. Applets क्या होते हैं? Applets जो है वो small programs होते हैं जो कि वेब ब्राउजर की मदद से हम नेट पर रन करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको। नाउ सर्वलेट्स। अब सर्वलेट्स क्या है भाई? एप्लेट तो ये हो गया कि आप वेब ब्राउजर की हेल्प से नेट पर उसको आप प्रोग्राम्स बना रहे हो और नेट पर उनको रन कर रहे हो। देन व्हाट आर सर्वलेट्स? These are small programs that execute on server side of web connection by working on request or response model. ठीक है, एप्लेट्स जो है वो एप्लीकेशन मोड पर वर्क होता है जहां पर आप
प्रोग्राम्स बनाते हो और वेब ब्राउज़र की हेल्प से उनको नेट पर रन करते हो, जबकि सर्वलेट्स क्या होते हैं, वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि सर्वर साइड पर रन किए जाते हैं ऑफ ए वेब कनेक्शन। और ये किस मोड पर वर्क करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी पर्टिकुलर पेज को रिक्वेस्ट किया और वहां से फिर वो रिस्पॉन्स आया, दैट इज इट वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप किसी वेब ब्राउज़र पर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर रहे हो, या आपने सर्च किया फॉर एनी पर्टिकुलर इमेज, व्हाट आर सर्वलेट्स, तो आपने उसमें कीवर्ड, सर्टेन कीवर्ड्स इंसर्ट किए और फिर उसको सर्च किया। तो वो आपने क्या किया कि एक रिक्वेस्ट डाली कि व्हाट आर सर्वलेट्स। फिर वो आपके सर्वर साइड पे वर्क किया, वो पेज फेच होके आए और उसमें ये कि सर्वलेट्स होते क्या एक्चुअल में, वो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट करने पर रिस्पॉन्स दिया और वो पेज आपके पास खुल के आ गया। नाउ HTML। HTML क्या होता है? HTML आर वेब पेजेस। इट प्रोवाइड सिक्योर्ड वेब बेस्ड एक्सेस टू डेटा। HTML क्या होता है? HTML जो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस होते हैं जो कि सिक्योर्ड वेब बेस्ड एक्सेस टू डेटा, डेटा को सिक्योरली एक्सेस करते हैं नेट के थ्रू। ठीक है, वेब बेस्ड एक्सेस, and can view or modify the data using dynamic web page generation techniques। और डेटा को देखा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? अब वेब पेजेस के डेटा को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे या व्यू करेंगे? थ्रू डायनेमिक वेब पेज जनरेशन टेक्निक्स। डायनेमिक वेब पेज जनरेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो वेब पेजेस को डायनेमिकली, जिनके द्वारा या जिनके थ्रू हम वेब पेजेस को जनरेट करते हैं डायनेमिकली, उन टेक्निक, सर्टेन टेक्निक्स के थ्रू। नाउ अनदर जावा सपोर्ट सिस्टम इज RMI। व्हाट इज RMI? RMI क्या होता है? RMI होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। किसी भी मेथड को इन्वोक करने के लिए, जगाने के लिए, रिमोटली इसको इन्वोक करना। So, remote method invocation is RMI, and an important feature that allow to build distributed application. It is an important feature that allow to build distributed applications। ठीक है, distributed applications को allow करने के लिए ये बना होता है remote method invocation। In other words, it allows Java object that execute on one machine to invoke a method of Java object that executes on another machine। अब इस सब का मीनिंग क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड क्लॉक वॉइस। Sorry for the pause. Let's continue. Distributed application means it allows Java object that executes on one machine to invoke a method of Java object that executes on another machine। ये एक मशीन पर किसी भी मेथड को, जो एक मशीन पर रन हो रहा है, जावा मेथड को, उसको एग्जीक्यूट करता है एक मशीन से दूसरी मशीन के जावा ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, इट अलाउज जावा ऑब्जेक्ट दैट एग्जीक्यूट्स ऑन वन मशीन।
एक मशीन पर जो भी कोड आपका या जावा ऑब्जेक्ट जो भी कोड आपका सॉरी मेथड आपका इन्वोक किया जा रहा है, उसको रन एक मशीन पर रन किया जाता है, वहाँ से वो दूसरी मशीन पर उसको रन करवाता है। ठीक है? जैसा कि हमारे जावा के केस में होता है कि हमने अ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर या एक हम जैसे कि बोलते हैं इसको प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो हमने जो है एक सपोज़ बरेली में आपने कोई भी अपने सिस्टम पर या होम में या कहीं भी आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, कोड बनाया, उसको रन किया एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कोड, देन आपको उसको कहीं और ले जाना पड़ रहा है। फिर आप उसी कोड को सर्टेन कोड को कहीं और रन करा रहे हैं। तो वहाँ का प्लेटफ़ॉर्म डिफरेंट है, मशीन डिफरेंट है। तो क्या हुआ कि ये एक मशीन कोड को दूसरे मशीन कोड पर वहाँ पर एक मेथड को जावा मेथड को एक मशीन से दूसरी मशीन पर रन कराने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। रिमोट एक्स मेथड इन्वोकेशन। नाउ जेएसपी। जेएसपी क्या होते हैं? जावा सर्वर पेजेस। It enables rapid development of web-based applications that are platform independent. जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को ये रैपिडली रन करने में, डेवलप करने में वो हेल्प करता है। रन्स ऑन सर्वर साइड, जैसा कि जावा सर्वर पेजेस होते हैं, ये जो है इसका नाम बता रहा है कि सर्वर साइड पर रन होते हैं और एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट है। ये जेएसपी जो है वो जावा सर्वर पेजेस हैं और ये सर्वलेट्स का एक एक्सटेंशन है। यूज टू डेवलप डायनेमिक वेबसाइट्स। और ये किस लिए यूज होते हैं? डायनेमिक वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है। इट एड मोर फीचर्स देन सर्वलेट्स। इसमें जेएसपी में क्या होता है कि आपके सर्वलेट से ज़्यादा फीचर्स होते हैं और एचटीएमएल और जेएसपी टैग्स दोनों को ये कंटेन करता है। जेएसपी और एचटीएमएल टैग्स ये दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें सर्वलेट से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ये डायनेमिक वेबसाइट्स को यानी कि डायनेमिक वेबसाइट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। जेएसपी जावा सर्वर पेजेस, जावा एक्टिव सर्वर भी बोलते हैं, और ये सर्वर साइड पे रन होता है। J2EE क्या होता है? ये है जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है और ये सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एपीआई हो गया और प्रोटोकॉल्स फॉर डेवलपिंग मल्टी टायर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि एपीआई और सर्टेन प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग मल्टी लेवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर एक सर्वर प्रोग्राम होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में वर्क करता है। जैसे कि आपने सुना होंगे कुछ सर्वर के नेम, टॉमकैट सर्वर, जेरन, वेब ब्राउज़र, वेब लॉजिक। ठीक है? ये आपके एप्लीकेशन सर्वर होते हैं या सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा इसका नाम बता रहा है एप्लीकेशन सर्वर मीन्स यहाँ सर्वर पर एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं विद इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में। टॉमकैट, जेरन, वेब ब्राउज़र एंड वेब लॉजिक आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सर्वर। नाउ J2ME। J2ME क्या होता है? J2ME is the Java to mobile edition. Java to mobile edition is the Java based runtime platform. ये क्या होता है? Java based runtime platform होता है।
It allows Java application to run on embedded devices. ये जावा एप्लीकेशंस को एम्बेडेड डिवाइसेस पर, एम्बेडेड डिवाइस से मीनिंग क्या होता है कि असेंबल्ड होती है। एम्बेडेड मीन्स होता है कि डिफरेंट यूनिट्स को असेंबल किया जाए, सारी यूनिट्स को असेंबल किया जाए और वो मिल करके वर्क करेंगी, काम करेंगी। और वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। These are called embedded devices. So it allows Java development to run on embedded devices. Personal digital assistant, PDA and cellular phones etc. पर ये रन किए जाते हैं Java application. I hope today you will understand Java support system. So I have told you that Java support system consists internet, applets, servlets, HTML, RMI, JSP, J2EE, application server, and JME, that is Java Mobile Edition, and J2EE is Java Enterprise Edition. So this is the end of the today's video. We will meet in another video on Sunday. Good night.